एक भाव करें कि हमारा जीवन समर्पित हो जाए अपने अंतरतम के नाम, स्वयं के नाम। हमें एक नई दृष्टि मिले जीवन की। वो नई दृष्टि है जीवन का सम्मान। ये जीवन एक उपहार है, गिफ्ट है, और इसका सम्मान सम्यकता और सजगता से जीने से होता है। इसका सम्मान आभार में, ग्रेटिट्यूड में जीने से होता है। इसका सम्मान समझ में जीने से, अतियों में डोलने से नहीं, बल्कि मध्य में ठहरने की दृष्टि से होता है, जिसका नाम है सम्यक दृष्टि, जिसका नाम है सम्यकता का पाठ। हमें नई दृष्टि मिले ध्यान की। हमारा ध्यान बहुत बाहर इन्वॉल्व रहा। अब ये ध्यान औरों से हटकर, ये ध्यान आकार से हटकर, ये ध्यान वस्तुओं से हटकर, ये ध्यान जगत से हटकर स्वयं की ओर लौटे। ये एक नई दृष्टि है। स्वयं का विस्मरण नहीं, स्वयं का स्मरण, और स्वयं के स्मरण के साथ इस जीवन में जीने की कला। हमें एक नई दृष्टि मिले प्रेम की, कि ये प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। प्रेम दिया जाता है। हम सम्राट हैं, ये खजाना हमारे भीतर है, बस इसको निखारना है, इसको सजाना है, और हम पाएंगे कि हमारे भीतर प्रेम का अकूत भंडार है, एंडलेस। जितना देव उतना ही प्रकट होता जाता है और प्रतिध्वनित होकर लौट लौट कर स्वयं पर बरसता भी है। हमें नई दृष्टि मिले ओंकार में जीने की। ये नई दृष्टि जो ओशो ने हमें दी है मानवता के लिए, इस नए मनुष्य के लिए, जो कि जोरबादी बुद्धा, जिसके पैर जमीन पर भी हों और स्मृति स्मरण आकाश का हो। वो ये ना भूले कि हम आकाश से जुड़े हुए हैं, आकाश हम में समाया हुआ है। थाईलैंड की घटना से शुरुआत करती हूँ। थाईलैंड में एक बहुत बड़ी बुद्ध की प्रतिमा, 6 फीट लंबी प्रतिमा हुआ करती। लोग उसे दूर दूर से देखने आते थे, बहुत बड़ी प्रतिमा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मिट्टी की प्रतिमा, मंदिर पुराना हो गया था, रोड छोटी पड़ रही थी, रोड को चौड़ा करना था, तो मंदिर को विस्थापित करके किसी और जगह ले जाना था। तो ये जो प्रतिमा थी, इसको क्रेन के द्वारा उठाया गया। जब क्रेन से इस प्रतिमा को उठा रहे थे, इस मूर्ति को उठा रहे थे, तो उसमें धक्के लगने से दरार पड़ गई, और वो दरार पड़ गई और पानी गिरा, और पानी गिरने से दरार में वो पानी घुस गया। और जब सुबह पुजारी लोग आए तो देखा कि कुछ चमक रहा है इस पार्थिव मिट्टी की प्रतिमा के भीतर। और वो देखकर हतप्रभ रह गए कि ये चमक जो है पूरे में ही है। उन्होंने और खुरच कर देखा और देखा कि ये तो पूरी प्रतिमा जो है वो स्वर्ण की है। शायद कभी आक्रमण करने के लिए बाहर के लोग आए थे और इस प्रतिमा को चुरा कर ले जाते, इसको बेच देते, इसको ले जाते। तो इसको छुपाने के लिए वहाँ के पुरोहित ने, वहाँ के परंपरा के लोगों ने इस पर शायद मिट्टी ढांक दी, और मिट्टी से इसको छाप दिया, तो ये मिट्टी इसकी रक्षा बन गई और ये प्रतिमा बच गई। लेकिन ये एक संयोग कह लो, योग कह लो, जो कह लो, घटित हुआ कि ये प्रतिमा फिर से वापस अपने वास्तविक रूप में, स्वर्ण रूप में आ गई। तो ये प्रतिमा की जो ये घटना है, ये एक मनुष्य की घटना, हम सबकी घटना है। हमारे भीतर भी हम एक स्वर्ण प्रतिमा छिपाए हुए हैं। बुद्ध की प्रतिमा हमारे भीतर, हमारा बुद्धा नेचर, हमारा शिवा नेचर जो है, हम छिपाए हुए हैं। लेकिन इस प्रतिमा पर जैसे वहाँ मिट्टी की परत जमकर छिप गई थी, इसमें भी परतें छिप गई हैं। हमारी स्मृतियों की, हमारी भावनाओं की, हमारी कल्पनाओं की, हमारी महत्वाकांक्षाओं की परतें जम गई हैं। हमारे विचारों की, मान्यताओं की, धारणाओं की बहुत परतें जम गई हैं।
कुछ ऐसा हो कि इसमें भी कुछ दरार पड़ जाए, हम इसके पार जा सकें और हम इस प्रतिमा को उघाड़ सकें, अनवेल कर सकें, जो कि इस पार्थिव के भीतर छिपी हुई है। ऐसा हो सकता है, कोई औजार ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए तो हम इस प्रतिमा को अनवेल कर सकते हैं। वो औजार है, वो डिवाइस है मंत्र योग, जिसके बारे में आज सद्गुरु ओशो हमें बताएंगे और विधिवत हम उसका ध्यान भी करेंगे। जैसे कोई अपने प्याज को छीले और प्याज को छीलता जाए और सोचे और अधैर्य आ जाए कि कितना छीलोगे, कुछ तो नहीं है, लेकिन छीलते छीलते उसका केंद्र हमें मिलेगा। वो जो केंद्र है, वो जो स्पेस है, हमारे भीतर भी वैसा ही स्पेस है और उस स्पेस में एक संगीत गूंज रहा है, उसका नाम है ओंकार। उस अनाम का नाम है ओंकार। जीसस जिसको लोगोस कहते हैं, बुद्ध जिसको धम्म कहते हैं, लाओ त्सु जिसे ताओ कहते हैं, संत जिसे अनाहतनाद ओंकार कहते हैं, ओशो जिसको अस्तित्व का गीत, ब्रह्म का संगीत कहते हैं, उस संगीत को हम सुनने के काबिल हो सकेंगे जब हम मंत्र योग का सहारा लेंगे। तो वो प्रकट होगा और उसे सुनकर हमारी तुरीय अवस्था का द्वार खुलता है और वह प्रतिमा प्रकट होती है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है।